रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ईद नशरियात रौनक ईद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान डॉक्टर सना गौरी जी। तो नाजरीन, आज ईद के तीसरे दिन हम ये ट्रांसमिशन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, बहुत ज़बरदस्त गुजर रही होगी, आप इंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने घरों में। और साथ साथ चूँकि टेलीविज़न स्क्रीन पे हम भी आपके घरों में मौजूद होते हैं तो इसलिए हमारी मौजूदगी भी आप लोगों को फ़ील हो रही होगी। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अच्छे अच्छे गेस्ट के साथ, जहां मैं पूरे रमज़ान आप लोगों के साथ मौजूद रहा हूं, रमज़ान ट्रांसमिशन करता रहा हूं, वहीं इस ईद पे भी कम से कम तीनों दिन नहीं तो 2 दिन तो आपके सामने आऊँ ना। इसलिए पहले दिन गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के साथ हमने एक मुलाकात की थी और आज कुछ गेस्ट्स को यहाँ स्टूडियो मदऊ किया है जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये ट्रांसमिशन आपके सामने बराह रास्त पेश की जा रही है। तो नाज़रीन, आइए पहले अपने गेस्ट्स का तारुफ कराते हैं और उसके बाद जो है हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मेरी पहली मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक़ वैसे तो खैर यानी पहले साबका PSP से था, अब MQM में हैं और इसके अलावा डॉक्टर हैं, लैब से भी, ईसा लैब से भी ताल्लुक़ रखती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया हमीद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। खैरियत से आप डॉक्टर फौजिया जी? सना, मैं चाहूँगा कि आप जी जनाब, शाहनवाज जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो पॉलिटिशियंस हमारे प्रोग्राम में आप देखते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हमारे साथ होते हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ ख़ास चीज़ है क्योंकि ईद कैसे गुजरती है वो आम इंसान की और सबकी एक जैसी ईद होती है। कुछ मुख्तलिफ यूँ होता है, कुछ अपने प्यारों के साथ गुजारते हैं, कुछ घर में रह के गुजारते हैं। तो पॉलिटिशियन से भी जानना ज़रूरी है कि वो कैसी ईद गुजारते हैं। तो इस वजह आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज जदून साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। आप दोनों गेस्ट को बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, और भी गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन आपको पता है ख़वातीन की तैयारियां जो है वो आखिर वक्त अच्छा नहीं, खत्म नहीं होती, तैयारियां होती हैं। डॉक्टर सना गौरी भी जो है बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक तैयार होती रही और ये वैसे बड़ा इल्ज़ाम है। जो हमारी और गेस्ट हैं उनको भी आप देखते रहे पूरा रमज़ान, वो भी कुछ देर में हमारे साथ होंगी। उनकी भी तैयारी जो है ना मुकम्मल नहीं हो पाई थी एज़ यूजुअल, इसलिए थोड़ी सी ताख़ीर हुई। लेकिन बहरहाल सबसे पहले डॉक्टर फौजिया आप बताइएगा कैसी रही ईद, क्या हो रहा है, कैसी गुजर रही है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आप दोनों को ईद मुबारक और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो पाकिस्तान में आपका प्रोग्राम देख रहा है और बैरून ममालिक में भी जो जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है उन सबको मेरी तरफ से, मेरी क़यादत की तरफ से ईद मुबारक। डॉक्टर साहब पहले ही बताएं कि डॉक्टर बुलंद ने ये कहा कि ख़वातीन को तैयारी करने में बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। आप मान रही हैं इस बात को कि मैं एग्री नहीं करती हूँ। मैं बड़े हैरान हो रही थी आजकल तो लड़के जिस तरह से तैयार होते हैं और जिस तरह से पॉलर्स में लड़कों की एंट्री है, मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ। बल्कि मेरा बेटा भी वहीं पहुंचा हुआ था। पेश करूं, शाहनवाज जदून साहब भी यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए, सादा तरीन इंसान कितनी देर लगाई, सलवार पहन के इन्होंने ना कोई ऐसा वो किया, ना मेकअप, कुछ भी नहीं, ऐसे ही मेरे ख्याल में माशाल्लाह इस तरह लोगों से मिलते रहे। आपकी माशाल्लाह इतनी, और आप हमेशा बहुत ज़बरदस्त तैयार होती हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन ये कि मैं, आप यकीन करें कि टाइम के मुताबिक 5 से 10 मिनट में तैयार होते हैं क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए ही नहीं है। 5 से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, चाहे पिछले 3 घंटे से तैयार हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तैयारी में ही 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लगते हैं और तैयार। मैडम, ये गुर पर आप डॉक्टर सना गौरी और हमारी होस्ट को भी सिखा दें। जी बिल्कुल, वो भी 5 से 10 मिनट में तैयार हो। मेरा ख्याल है कि 5 से 10 मिनट में तो इन लोगों की आखिरी तैयारी मुकम्मल नहीं होती है। नहीं, अगर आप कहेंगे 5 मिनट रह गए जल्दी, ऐसा नहीं है। ख़वातीन पे जो है ये इल्ज़ाम है। कि वो तैयार भी हो रही है, वो घर में ईद के दिन खाना भी बनाती हैं, वो अपने ससुराल को भी देखती हैं, वो अपने फ्रेंड्स को भी देखती हैं, सारे काम कर रहे होते हैं ना। तो अगर वो 2 मिनट ज़्यादा अगर ले लेते हो तो मेरे ख्याल में ग्रेस मार्क्स दे देने चाहिए। सही बात है। मर्दों को तो सिर्फ नमाज पढ़ के वापस आके सोना होता है। क्या बात कर रहे हैं आपने, वाह वाह। उन्होंने खाना खाना होता है। शाहनवाज जदून साहब मुझे बताइए कैसे आपकी ईद रही, क्या क्या किया सर? मीटिंग्स कैसी रही? सियासी मीटिंग्स भी चल रही होंगी, सियासी ईद भी चलती है एक तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको और सना गौरी साहिबा और जितने मेरे देखने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या बैरूनी मुल्क हैं, उन सब को ईद की इस पुरमसरत मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और डॉक्टर साहब देखिए, हमारी ईद तो कि जब हम नमाज़ पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर वहाँ हमारे जो ज़ाहिर डेरा है या ऑफिस है, वहाँ पर हम आके बैठ के और इलाके के लोग आते हैं, हल्के के लोग आते हैं, उनसे मिलते, पूरा दिन ये एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। दूसरे दिन पर मैं ख़ुद, ये मेरे शुरू से रूटीन है क्योंकि मैं
جب 2002 میں فرسٹ ٹائم میں نائب ناظم بنا تھا تو اس وقت سے میری یہ کہ پھر دوسرے دن میں اپنے حلقے میں نکل جاتا ہوں، جو ہمارے بزرگ ہیں تو ان کے پاس جا کے میں خود عید ملنے جاتا ہوں. تو یہ ابھی تک جب میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو یہ میرا یہ کنٹینیو یہ چل رہا ہے کہ بھائی وہ لوگوں کے پاس جا کے بزرگ جو ہیں ان کے پاس جا کے ان سے عید ملنا. اور تو یہ 3 دن تو ہماری سیاسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہی. نہیں، اس میں سیاسی کوئی وہ نہیں کرتے، لوگوں سے ملنا، وہاں جا کے عید ملنا اور یہ پورا. اچھا شاہنواز جدون صاحب، بعض لوگ جو ہے عیدی دینے کے معاملے میں بڑے کنجوس ہوتے ہیں، اب ہم ان کا نام نہیں لے رہے، لیکن بہرحال آپ کا کیا اس میں ہے؟ آپ کو عیدی ملتی ہے، آپ عیدی دے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں خیر، ہماری تو اب ایج ایسی ہو گئی نا کہ اب دینے والوں میں ہو گئے نا کہ بھائی بچوں کو جو بھی فیملی کے ہیں یا ظاہر حلقے میں کوئی اس طرح، تو وہ ایک وقت تک کہ ہمیں بھی بڑا ایک تو وہ ویسے دینی چاہیے نا عیدی سب. بالکل بالکل. اور ڈاکٹر صاحب دینی چاہیے. دینے والے لوگ زیادہ. آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے یہ پہلے بتا دیں. میں تو دیکھیں پورے آفس میں عیدی، میں نے جو ہے نا وہ آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کہ سب لوگوں کو عیدی پارٹی. اچھا لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کی ملاقات کرانا چاہیں گے، ہمارے 2 بہت اچھے سے زبردست سے اور مزید گیسٹ آ چکے ہیں. جو میری آج کی 3rd گیسٹ ہیں، ان کو آپ نے پورے مہینے جو ہے پورے رمضان اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھا ہے نور سحر میں، اور نور سحر میں یہ موجود رہیں، ہوسٹنگ کرتی رہیں. اس کے علاوہ ایکٹریس بھی ہیں، ماڈل بھی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سونی آصف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ عید مبارک آپ کو. بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کو بھی بہت عید مبارک. تھینک یو عید مبارک. اچھا ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما ہیں، اور ہر عید بقرعید میں ہمارے ساتھ میرے پروگرام میں ہوتے ضرور ہیں، اس لیے کہ میری ان سے دوستی بھی اور اچھا بھی لگتا ہے کہ تاجروں کا جو ایک نظریہ ہے نا وہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل گوپلانی. السلام علیکم. وعلیکم. شرجیل بھائی خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں. اللہ کا شکر ہے. اچھا شاہنواز صاحب آپ سے چاہوں گا میں کنٹینیو کریں کہ عید پہ یعنی کھانے وغیرہ اور یہ سب کیسے چلتے رہے، دعوتیں وغیرہ یہ کرتے ہیں آپ گھر پہ رکھتے ہیں؟ بالکل. وہ میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ پہلے دن تو ظاہر ہم اپنے وہ آفس جو ڈیرا ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، حلقے کے لوگ آتے ہیں، یار دوست آتے ہیں، تو ساتھ میں کھانا بھی چل رہا ہے اور پورے وہ چل رہا ہے پورا دن، ساری چیزیں دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں. فرسٹ ڈے تو یہ نہیں کہ بریانی کا ہوتا ہے زیادہ تر، میٹھا بھی ساتھ میں اور بریانی. سسرال جاتے ہیں آپ دعوت میں یا پرانا ہو گیا آپ سسرال؟ نہیں کم جاتے ہیں. کم جاتے ہیں. عید بقرعید پہ تو سر اب سال میں 1-2 دفعہ تو جا سکتے ہیں. جب وہ ساس اور سسر آیات تھے تو ان کے پاس تو 2nd ڈے ان کے پاس لازمی جاتے ہیں، ان کے پاس لازمی جائے گا ملنے. اب وہ ان کا انتقال ہو گیا تو اچھا بالکل بالکل. چلیے سونیا ہمارے ساتھ. سونیا کیسی رہی، کیا کیا آپ نے عید میں؟ تھوڑا سا کیمرہ فیس کیجیے گا وہ اس طرف. بہت اچھی رہی عید میری، اور آپ سب کو بھی بہت بہت عید مبارک. بہت مزہ آیا. پہلے دن وہی سسرال، دوسرے دن پھر میرے گھر دعوت تھی، اور تیسرے دن اب آپ کے پاس. ارے واہ، یہ تو بڑا زبردست. یہ تو واقعی، لیکن یہ میرا گھر تھوڑی ہے. ہاں لیکن سیکنڈ ہوم تو ہے. آپ بھی میزبانی رہی ہمارے میٹرو کی پورے مہینے، ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام کیا، اور اس پہ تو خاص طور پہ مبارکباد کہ اتنے لوگوں کی آپ نے جو ہے رمضان میں خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کی وجہ سے. بہت زبردست ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کی. اور خاص بات سونیا جو ہے نا بہت محنت سے کرتی رہی. ایک دن یہ لیٹ نہیں ہوئی کبھی بھی، ہمیشہ وقت سے پہلے 11-11:30 بجے چینل پہ پہنچی ہوتی تھی، جبکہ 2 بجے ٹرانسمیشن جاتی تھی، اور وقت سے پہلے سیٹ پہ موجود ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ بھی آج تو بنتا تھا پھر تھوڑا. آج دیکھیے چلے عید کا دن ہے، پلس وہ میک اپ آرٹسٹ میں آپ کے ساتھ اتنا بزی تھا کہ وہ سونیا کو نہیں دے پایا. یہ سچی بات یہ ہے کیونکہ 1-1.5 گھنٹے سے جو ہے نا وہ میک اپ آرٹسٹ آپ کے ساتھ بزی تھا. تو کا ایک میک اپ آرٹسٹ سے دوسرا ہیلپر تھا، وہ کس طرح ان کو تیار کرتا. ان بیچاری کو تو آپ کے اوپر آنے کے بعد یہاں جب اسٹوڈیو میں آپ آ گئی اس کے بعد 5 منٹ کا ٹائم ملا تھا. ایسا ہی ہے نا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن میں ہمیشہ طرفداری کرتا ہوں. بالکل بالکل خواتین کی طرفداری ہمیشہ کرتا ہوں میں. خواتین کے لیے کھڑا ہونے والا آدمی. بالکل بھی نہیں بالکل. کو ہوسٹ اصل میں خود اپنی وکالت بہت اچھی کر سکتی ہے، اور یہ اس لیے ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود بھی سمجھتی ہیں کہ یہ اکیلے ہی کافی ہے. اسی لیے آج میں نے ان کو اپنے ساتھ کو ہوسٹنگ میں بٹھایا، ورنہ نہیں سمجھتی میں اکیلے ہی بہت ہوں. میں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھیں گی کو ہوسٹ کرنے، ورنہ نارملی میرے پروگرام میں گیسٹ بھی ہوتی ہیں. میں تو وقفے کا انتظار کر رہی ہوں کہ وقفے کے بعد جو ہے ہم آخر میں وقفہ بہت ضروری ہے، اپنے معاملات کو حل کر لیں. نہیں وقفہ ہے تو بہت ضروری، لیکن پروگرامز میں اچھا نہیں لگتا لوگوں کو. شرجیل بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. سر کیسی عید گزری، کیا رہا مجھے بتائیے. بس ایز یوزول جیسے ہمیشہ گزرتی ہے الحمدللہ ویسی گزری، اور بہترین عید گزری ہے. ہاں اچھا زبردست رہی. کیا روٹین رہتا ہے سر عید میں؟ روٹین تو خیر ہماری کوئی خاص نہیں ہوتی، اس لیے کہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے پورا مہینہ بزی ہوتے ہیں، عبادت کا مہینہ ہوتا ہے. اور عید کا فرسٹ ڈے
نماز کے بعد سیدھا قبرستان، والدین کی قبروں پہ جانا، پھر جو ہمارے بڑے ہیں ان کے گھروں پہ جا کے ان کے ہاتھ چومنا، اچھا دعائیں لینا، اس کے بعد پھر میرے گھر پہ رونق لگتی ہے. اب تو آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں سر، آپ کے بھی لوگ آتے ہیں. ہاں لیکن میری پھوپھی ہیں، میری ایک والدہ بھی ابھی حیات ہیں، تو میری الحمدللہ 3 والدہ ہیں، 2 والدہ جا چکی ہیں دنیا سے ماشاءاللہ، تو ایک والدہ بھی حیات ہیں، تو پھر والدہ کے پاس بھی جانا اس طریقے سے. تو آپ نے بھی اپنے بچوں کی زیادہ والدہیں رکھی ہوئی ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، چلے بہت اچھی بات ہے، شکر ہے. یہ روایت قائم رہنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں میرے والد صاحب کے نقش قدم پہ، والد صاحب کے نقش قدم میں اچھی یہ بات. پروگرام میرے ہسبینڈ نہ دیکھیں. ہم لوگوں کو بھی جو ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کو بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. سنا ڈر گئی ہے، جی ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ سنا ڈر گئی ہے کہ یہ میرا ہسبینڈ نہ دیکھے. میرے خیال میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے چہروں پہ کتنی تر و تازگی آ جاتی ہے، کتنے وہ خوش ہو جاتے ہیں. نہیں میں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے نا، میری بات بھی الحمدللہ فالو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے تو وہ بات ہی ذکر ہی نہیں کیا واپس کا، اس بات کا ذکر کرنا بھی بالکل اچھی بات نہیں. ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اسلامی جو اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے اس پہ. لیکن جو شریعت ہے نا، وہ تو آپ کے دین میں جو شریعت دی گئی ہے وہ انسان کی زندگی کی آسانیوں کے لیے، آسانی اور انسان کی جبلت کے حساب سے دی کسی گئی. اور اینگل میں لے جائیں تو اور بات ہے. ادروائز میں سیدھی بات، میری سیکنڈ شادی کو بھی تقریباً 17 سال ہو. تو سر اب تو تیسری ڈیو ہو گئی ہے نا پھر؟ تیسری ڈیو ہو گئی ہے میرے. چلے اب تو خیر میں اس پہ زیادہ بحثنے کی بات نہیں کرتا. تو اللہ کا شکر ہے میری دونوں بیگمات کا بھی ملنا جلنا. اچھا آپس میں اچھے تعلقات ہیں ماشاءاللہ. عید پہ عید مل لی، یہ تو بڑی بات ہے کہ عید جو ہے نا وہ مطلب عید مل لی اور اچھا اچھے سے، اور بچے بھی صحیح طریقے سے سب کا ملنا جلنا. ماشاءاللہ ساری ایکٹیویٹیز یہی ہوتی ہیں جو عید کی عام جو گھروں میں ہوتی ہیں وہی ہماری بھی دعوتیں وغیرہ چلتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ 2 سسرال ہوں گے. شبیر پہ دونوں کو ایک ساتھ رکھیں، دونوں کو ایک ساتھ بھی رکھا تھا. اچھا ایسی کوئی بات نہیں. گھر میں جدون صاحب آپ سے جو نا ٹپ ٹپس بتائیے کیا ہو سکتا ہے. چلے اس سے بات کرتے ہیں. ان کے اندر کی خواہش جو ہے وہ جاگ رہی ہے. نہیں بڑی اچھی بات ہے نا. دیکھیے یہ بڑی بات ہے کہ اس طریقے سے ساری چیزیں وہ کرنا. اچھا آپ نے سسرال کی بات کی تو میرا ایک سسرال انڈیا میں ماشاءاللہ شادی میں نے انڈیا پونا میں ہوئی ہے، اور دوسرا سسرال میرا یہیں پہ گلشن میں. سسرال جانا تو میرا بہت مشکل ہی ہوتا ہے. سر اب کہیں اور بیرون ملک بھی پلان کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں دبئی اور امریکہ میں بھی ہونا چاہیے. نہیں آسٹریلیا رہا ہوں 3 سال، لیکن خیر اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بھی مسز فور سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں جی بالکل بالکل سر، کیونکہ ثنا نے کہا کہ یہ وقفہ بہت ضروری ہے تو لے لیتے ہیں وقفہ. کوئی بات نہیں، ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خوشی نشریات رونق عید. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی عید نشریات رونق عید کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا غوری. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے جو مہمان موجود ہیں ان کے لیے یونائٹڈ بیکرز اور امبالا سویٹس کی جانب سے زبردست تحائف بھی موجود ہیں، اور بہترین اور اعلیٰ آئٹمس کے لیے آپ انتخاب کر سکتے ہیں امبالا سویٹس اور یونائٹڈ بیکرز کا. بہرحال ناظرین ہم اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ گھر پہ کوکنگ وغیرہ اس کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہوگا یا ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے، اور میں چونکہ بڑی بہو ہوں تو عید کے دن تو پہلے ہمارے ہاں ڈنر ہوتا ہے. اچھا تو میرا بہت پہلا دن بہت مصروف ہوتا ہے، کیونکہ صبح میں سب سے اچھی چیز کیا بناتی ہیں آپ جو آپ کے گھر والوں کو بھی پسند ہے؟ ہمارے یہاں ایک وہ روسٹ چکن بنتا ہے، اس میں ویجیٹیبلز ڈال کے بناتے ہیں، وہ میرے گھر میں سب کو بہت پسند ہے، اور میں بھی بہت اچھا وہ بناتی ہوں. ہمارے یہاں ایک ہمارے علاقے کی خاص ڈش ہے، کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے، مکھڈی حلوہ، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے. تو مکھڈی حلوہ بڑا مشکل محنت طلب کام ہے، وہ میرے سسر کو بہت پسند ہے، تو وہ عید پہ لازمی بنتا ہے. شیر خورمہ لازمی بنتا ہے، اور بریانی اور پلاؤ دونوں چیزیں بنتی ہیں لازمی طور پہ. تو یہ ہم سب میں سب بناتی ہوں، اور میرے بچوں کو جب تک یہ عید کا وہ خاص طور پہ انتظار کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آج سارا کام جو ہے اماں کے ہاتھ کا ہم کھائیں گے. پورے سال انتظار کرتے ہیں؟ میں ویسے بھی بناتی ہوں، مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں بناتی ہوں. مجھے شوق ہے، میں بناتی ہوں، کوکنگ کرتی ہوں. میں مجھے شوق ہے. آپ کیا بناتی ہیں ثنا شوق سے؟ میں بہت سارے کھانے جو ہے وہ بیوقوف کے علاوہ نہیں بیوقوف کا بنانا تو ہے وہ ڈاکٹر بلند اقبال کو زیادہ اچھا
आता है वो मेरा काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे साथ भी ये होता है कि हम ससुराल में जो है कुकिंग कर रहे होते हैं और सबको मेरे हाथ की जो है बीफ बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने भी इस दफ़ा जो है बीफ बिरयानी बाकी शीरकुरमा मीठा जो बनाते हैं। मीठा चूँकि मैं खुद अच्छा खाना पसंद नहीं करती तो बहुत अच्छा मीठा नहीं बनाती, इसके अलावा चाइनीज़ डिशेस बहुत अच्छी बना लेती हूँ और कुकिंग का शौक बहुत है मुझे। अच्छा ठीक है। शाहनवाज जदून साहब क्या खाते हैं शौक से ईद पे, सबसे फेवरेट डिश क्या है? मेरी तो बिरयानी है। बिरयानी है। मीठे में क्या पसंद है? मीठे में जो खीर शौक से खीर शौक से खाती हैं, ठीक है। लेकिन आपने सर से एक माजरत के साथ आपने सर से ये नहीं पूछा कि सर बनाते क्या हैं ज़्यादा अच्छा? नहीं, खाना तो बनाना आता होगा आपको? नहीं बिल्कुल नहीं आता। चाय बना लेते हैं? चाय तो देखें ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाय ना बना पाए, ये तो बड़ी लेकिन बनाते नहीं होंगे। नहीं जब दोस्तों के साथ होते होंगे तो बनाते होंगे, बिल्कुल होता है कभी कब क्यों नहीं बास वक्त टी बैग वाली चाय। अच्छा, जब भाभी से लड़ाई वाली चाय, ये पॉलिटिकल जवाब है। वैसे भाभी से कभी लड़ाई हो जाती है, कभी खाना बनाना पड़ा हो नहीं हो या बस वो अमूमन तो ये वो कहते रहते हैं कि कुछ तो बना दो, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है कि भाई उस पे कि कुछ तो। सही बात है। जब मैं बनाती हूँ तो कम से कम किचन में थोड़ी देर खड़े होकर देख ले कि भाई क्या बनता है। हाँ। तो टाइम ही नहीं मिलता कि भाई उसमें क्या। सही बात है। सोनिया आप तो लगता नहीं है मुझे किचन में जाती है। नहीं, पता नहीं क्या आप जो है ये पता नहीं कौन सी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ड्रेसिंग टेबल पे चूल्हा रखा होता होगा। ऐसा नहीं एक तरफ मेकअप चल रहा है, एक तरफ चूल्हे पे। अच्छा, यहाँ पे जो दोनों खवातीन मौजूद हैं उनको मैं बगैर जवाब के भी जानती थी कि इन दोनों को खाना पकाना बहुत अच्छा आता है। कैसे आप आपने हाथ देख लिया, ये किस चीज से अंदाजा लगा? खवातीन के उठने बैठने से भी पता चल जाता है कि घरेलू कितनी है, उनको खाने पकाने का कितना शौक है। तो इन दोनों खवातीन को देख के पहले ही अंदाजा क्या शौक से बनाते हैं? माशाल्लाह खाना में सब अच्छा, चाइनीज में अच्छा बनाती हूँ। क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई और पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। पिज्जा बहुत अच्छा बनाती हूँ। इतनी सारी चीजें बनाती। मीठे में क्या चीज बनाती? मीठा मुझे पसंद नहीं है, मैं बनाती मीठा ना बनाती है ना खुद किसी बना लेती हूँ, तो केक बेक कर लिया या कुछ माशाल्लाह ट्राइफल वगैरह। अच्छा, ये सारी चीजें आप करती चली आ रही है, बड़ी बात है कि किस तरीके से। जो मैं खुद घर की अपने ससुराल में सबसे पहली होती बड़ी बहू, तो आपको पता फिर वो ट्रेनिंग तो मिल जाती है। आज तो माशाल्लाह दो बड़ी ट्रेनिंग मिल जाती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बड़ी बहू। मुझे तो ऐसा लग रहा है सास भी कभी बहू थी। नहीं, वो रहते ना सास जो होती है ना, एक तरह से आपको ट्रेनिंग दे। 2 दामाद 2 बहू बैठी हैं यहाँ पे। भाई मैं आपको यहाँ एक बड़ी दामाद हो गए, यहाँ एक मजे की बात बताती हूँ। गेस्टों में जो है 2 दामाद है 2 बहू। नहीं, जो बहुओं की बात जो की ना, सास की बात, तो मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी पहली सास जो थी वो फौत हो चुकी थी। मैंने अच्छा, आपकी अभी माशाल्लाह पहली और दूसरी सास अपने ससुर की शादी खुद करवाई और अपनी सास खुद सेलेक्ट करके लेके आई। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। और मेरी सास के साथ बहुत अच्छा जो है हमारा बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग। आपके शौहर तो कुछ नहीं कहते कि आपने अपने ससुर की शादी कराई और मुझे ऐसे ही छोड़ा? नहीं, मेरे ससुर बहुत खुश है कि मेरी शादी करा दी। वो तो जब ही आपको बहुत पसंद भी करते होंगे। मेरी फेवरेट टीचर थी, उनके साथ फिर वो मेरी वैसे भी बहुत फेवरेट पर्सनालिटीज में से थी। और फिर जब शादी हो गई वो मेरी सास बन गई, तो और भी मुझे अच्छा लगता है। टीचिंग का अमल अभी भी जारी है? मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और अच्छा। उनकी इतनी प्लेजेंट पर्सनालिटी है कि आप यकीन करें कि उन्होंने जब वो आई हैं यहाँ, तो मेरी जो पहली सास थी उनके जो भाई हैं वो इनको ईदी देती हैं। अरे वाह, मतलब उनकी इतनी अच्छा हुआ, इतनी अच्छी, इतनी नफीस खातून है। तो सास तो जब भी आपको पता है आजकल की माएँ जो है अपने बच्चों की टीचरों से बहुत दूर रखती हैं। ज्यादातर उनको यही डर होता है कि टीचर ज्यादा अच्छी ना लग जाए, कई बच्चे घर लाने के लिए कहें कि आप। लेकिन वो बहुत अच्छी मैं तो समझती हूँ कि अल्लाह ऐसी सासें सबको दे। बहुत नाइस है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि वो मेरी सास है, कभी मैंने नहीं सोचा। जबरदस्त। शजील भाई क्या शौक से खाते हैं ईद पे? ईद पे वैसे हमारे की तो कौरमा बनता है घर पे। अच्छा। और अंजार वाले के बेग नान जो आते हैं तो शीर कौरमा। ठीक है। मैं सुना मेमनू घर पे बड़ी जबरदस्त सी चीजें होती हैं, बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन एक रिवायती चीजें भी चल रही होती हैं। दादा के टाइम से जो चीजें चल रही हैं। सबसे खास आइटम क्या है, जो खास डिश हो कम्युनिटी का? कोई ऐसी चीज खास नहीं होती भाई, बिरयानी है, कौरमा है, ये चीजें चल रही होती हैं। किसी दिन जो है कढ़ाई बन गई। अच्छा, ईद वाले दिन रात में कब तक आप लोग जाग रहे होते हैं? क्योंकि देखिए सारी रात ताजिर जो है ना वो सारी रात जागते, तकरीबन सारी रात ही जागते हैं। और मेरा तो ज्यादातर इशराक के बाद ही सोना होता है। हाँ, क्योंकि रमजान का पूरा महीना जो रूटीन बन जाती है
वही चलती है, इशराक वही रूटीन जो है ईद के दिनों में भी चली रही है। ये तो आम दिनों में भी चलती है सर आप लोगों की? तो नहीं, आम दिनों में मेरे ख्याल में तो कोई फर्क नहीं होता। नहीं, मैं आम दिनों में मैक्सिमम 12-1 बजे तक सो जाता हूँ। वैसे मेरी कोशिश होती है 10-11 बजे तक सोने की, अच्छा। वजह से ये तो 12-1 बजे सो जाता हूँ, क्योंकि फिर फजर में उठना है। हाँ, फिर इसके बाद इशराक तक तो वैसे भी जागना ही होता है, जाग रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन कोई मीठे में क्या पसंद करते हैं? मीठे में शीरखुरमा। कुछ पकाना जानते हैं आप? पकाना मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था जब पकाता था, लेकिन अच्छा। पाकिस्तान में फिर वापस आने के बाद कभी नहीं पकाया। फिर नहीं, आप जरूरत ही नहीं है आपको माशाल्लाह घर पे तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि घर में ही जो घर वाली है वो खानादारी सही तरीके से करती हैं। अच्छा। कभी आज तक कभी तो आपकी घर वालों ने सेहत से डिमांड भी भी नहीं की ज़्यादा- कि कुछ पका लें। नहीं तो आपकी सेहत से भी अंदाजा हो रहा है। शुक्र माशाल्लाह। ठीक। शाहनवाज साहब, थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू भी करते हैं। क्या देख रहे हैं सर, अब एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं वज़ीर आज़म? आपकी पार्टी अगर जो 27 मुनरिफ हैं वो भी वोट दे देते हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, और पार्लिमानी पार्टी भी उनकी है, इसलिए वो तो ज़ाहिर वो है, समझो उनकी बी टीम है वो, जो हमारे वहाँ 27 उनको रोकने का कोई तरीका है? देखिए वो है, वो कानूनी एक वो है कि अगर ये अभी पार्टी मना कर दे कि भाई हमने नहीं देना है और वो एतमाद का वोट देते तो एक लीगली वो है कि उनके डिस्क्वालीफाई के लिए फिर हम लिख सकते हैं हमारे जो पार्टी चेयरमैन या अच्छा। जो पार्टी तो वो लिख सकते। लेकिन सर कानून के लिहाज से तो पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है ना? जी हाँ। और पार्लिमानी पार्टी से उनकी है तमाम लोगों की, सिर्फ एक महमूद मौलवी साहब हैं। एक महमूद मौलवी साहब है, एक मोहसिन लगारी साहब है, और एक सालिम अहमद खान है, और एक हमारे जो मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब है। कोई 5-6 मेंबर हैं हमारे इस टाइम। तो उनमें से ज़ाहिर है अगर एक पार्लिमानी लीडर तो बनाएंगे ना पार्टी, तो जीते तो ये भी बैठ के निशान पे। तो सर राजा रियाज के होते हुए किसको बनाएंगे, आगे बताए ना। उसको तो डॉक्टर साहब अभी वो कोई पहचानते भी नहीं है ना। हाँ, वो तो खुद कहते कि मुझे कोई नहीं, कोई प्लानिंग की जा रही है, क्या करेंगे इस हवाले से? देखिए ये लोग तो कर रहे हैं ना, लगे हुए हैं, क्योंकि इनको नजर आ रहा है 27 तारीख का समझा जा रहा है कि वोट किया जाएगा। 27 तारीख का। देखिए बात है ना कि कानून में तो कानूनी तौर पे तो ये तो है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं ना। नहीं सर, असल में कोर्ट की तरफ से जो रूलिंग आई है ना, उसमें जो कि कहा गया कि अगर पेश किया हुआ, हुकूमत की तरफ से पेश किया हुआ बिल पास नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि फिर वज़ीर आज़म का एतमाद नहीं रहा बिल्कुल हाउस में। तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर ये इस वजह से मेरे ख्याल में लिया जा रहा है। इसी वजह से ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इस वजह से भी ये वो कर रहा है कि भाई वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट तब देखें क्या होगा। फौजिया हमीद साहिबा, मुझे ये बताएं कि अब आपकी पार्टी का कल इजलास भी है राब्ता कमेटी का, आप लोग इतनी शिकायतें करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं हुकूमत को, अब जब मौका आया है तो एतमाद के वोट में आप शहबाज शरीफ साहब का साथ देंगी या नहीं देंगे? देखिए MKM में एक हमेशा से ये रवायत रही है कि किसी फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होता, राब्ता कमेटी बैठती है और वहाँ जो मेजॉरिटी का फ़ैसला होगा उसको ऑप्ट किया जाता है। कल होगा इजलास और उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, जो मेजॉरिटी का फ़ैसला होगा वो हम करेंगे। बल्कि मैं तो अभी, आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? देखिए मैं इस सारी चीज़ से मुबर्रा होकर एक और बात करूँगी जो सबसे ज़्यादा पेनफुल है कि अभी जो सेंसस हुआ है, सेंसस में जो कराची के साथ जुल्म हो गया है, पहले भी हुआ और अब भी हुआ है। मैं ये समझती हूँ कि जितना कम हमें गिन दिया गया है, इसके बाद चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए, हमें ना तो हमारे घर में उस तरह से पानी मिलेगा, ना हमारे एनर्जी क्राइसिस ख़त्म होगा, ना बाकी दीगर जो मसाइल हैं वो ठीक होंगे। मैडम ये सारा गिला करना, जबकि आप वफाकी हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी से आपकी अच्छे ताल्लुकात हैं, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में है, आप लोग सब एक पैक्ट हुआ है, बाकायदा मुआहदा हुआ, इन सब चीज़ों के बाद ये गिला बनता नहीं है। यानी अगर आप अपोजिशन 2017 में तो चले, फिर आप अपोजिशन में थी पहले दिन ठीक से है, पॉइंट और आउट कर अब रहे हैं जबकि आप पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट हैं, वो भी वफाकी हुकूमत का, और फिर आपको ये गिला करना कि ये क्या हो रहा है, ये सारी चीजें, ये तो ऐसा है जैसे वज़ीर आज़म साहब खुद ये गिला शुरू कर दें। नहीं, गिले की बात नहीं। देखिए अभी ये तो यहाँ जो भी चीज़ है, पहले दिन से हमने जब ये हुआ, पहली बात तो ये है कि जो सेंसस हैं ये हमारे मुतालबे पे ही, हमने ही मुतालबा किया था और ये सेंसस हो रहे हैं, ये तो हमारी अचीवमेंट थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कराची की आबादी को काटा गया और बाय डिज़ाइन चंद इलाकों में उसकी आबादी को ज़्यादा बढ़ा के बताया गया, तो मैं ये समझती हूँ कि वो वही जो चीज़ है कि जो एक आप तासुब की जो सियासत है, जिसको हम नहीं चाहते कि तासुब की सियासत आए, क्योंकि इसने बहुत नुकसान दिया है, फिर दोबारा से आप उसको हवा देते हैं, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और देखिए कराची को अगर आप सही गिन देंगे, इसमें तो ना सिर्फ कराची वालों का, पूरे पाकिस्तान का है। और जैसे हम बात कर सकते हैं, अभी डॉक्टर
डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मैं कहता हूँ कि कल इनका इजलास है, देखो अगर ये कराची के साथ सेंसीनियर है और ये चाहते हैं कि कराची के साथ इनकी, तो ये एक अच्छा मौका इनको आया है कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले रहे हैं, मुख्तलिफ उस पर ये कर सकते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये दुरुस्त कराए, कराची की जो मरदमशुमारी इसको दुरुस्त कराया जाए। देखिए इनके सेनेटर ने नादरा को एक लेटर लिखा था कि कराची की जो एक्चुअल अब वो है वो आप हमें बता दें, जिसमें जो उनके पास रजिस्टर है जिनके CNIC 18 साल से ज़्यादा थे उनके बने या जिनके बेफाम बने, तो 1,91,00,000 तो खाली वो उन्होंने बताया नादरा में जो डेटा मौजूद है, नादरा के अंदर जो डेटा मौजूद है इतना, यानी मसलन मेरे अपने घर पे अभी तक वो नहीं है मरदमशुमारी वाला, मैंने कंप्लेन की, मैं एक इलाके का MPA हूँ, अभी तक नहीं है, क्योंकि मैं ज़ाहिर जेल में था अभी, ये जो खान साहब के उसमें था 15 दिन, तो मैं जब वापस आया तो मैंने घर में पूछा कि कोई सेंसस वाले आए थे, कह रहे नहीं है। जेल में कोई ज्यादती तो नहीं हुई आपके साथ ये हिरासत के दौरान? बस छोड़ बस आप बताना नहीं चाहिए। बिल्कुल चलें, ये बात जो है वो खबर या फिर इनसाइड द न्यूज़ में भी डिस्कस होगी। जो इन्होंने एक सियासी वर्करों के साथ ये जो कर रहे हैं ये मौजूदा हुकूमत, मैं समझता इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखिए ना, अली अमीन गंडापुर के साथ इन्होंने क्या किया, बाल कटवा दिया उसके, ये इतने लेवल तक गिर गए ना, कि इतने लेवल तक गिर गए कि यानी सियासत में ये चीजें तो हम ये चाह रहे थे कि जुदून साहब से हम बात कुछ आगे करें, लेकिन आपकी बात जो उन्होंने कही वो वाकई दिल तकलीफ बात थी, किसी के साथ जातियात पे नहीं जाना चाहिए। सुनिए, आपको सियासत से शौक है? नहीं कोई वोट डालती हैं आप? सोनिया आप अभी मेकअप रूम में कुछ कह रही थी। एज हो गई आपकी वोट की, रजिस्टर हो गया वोट में जरूर डालती हूं, लेकिन अभी इसी साल आपने भी खान साहब के बारे में कहा था, मैं खान साहब को सपोर्ट करती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो वोट आप बता सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं वैसे कोई इतना मेरा खास इंटरेस्ट है नहीं, बस वोट डालने तक। किसको वोट डाला आपने? इमरान खान को ही डाला था। अभी भी कितने सालों से डाल रही है वोट? मैं कितने सालों से डाली हूँ इमरान खान मतलब कितने इलेक्शन में अंदाजा कर रहे हैं आपका? दो दफा शायद हुए हैं इलेक्शन में। 2 दफा इलेक्शन तो 10 साल हो जाएंगे, बस 2 दफा। उस हिसाब से तो आपकी एज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने आपसे कब कहा है मैं छोटी सी नहीं, सही क्योंकि हमारी जो शोबिस की जो खवातीन होती है ना, वो कहती है मेरा तो वोट अभी रजिस्टर ही नहीं हुआ। नहीं जी, मैं ऐसी जैसे डॉक्टर साहब ने जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा वोट डाला है और वो बात भी नहीं है इस वजह से। भी हुए हैं। मैं 1988 से जो है ना अपने होशो-हवास में तमाम इलेक्शंस फॉलो करता चला, इसलिए मैं सियासी शोज करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि 1988 के बाद की तो आप तमाम बातें मुझसे ऐसे कर सकते हैं मेरे साथ, बल्कि 85 से 84 से समझ लें, मोहम्मद खान जुनेजो के वक्त से मैं तमाम चीजें एनालाइज करता चला। तो ये तो अल्लाह का सियासत से दूर रहती हूं। डॉक्टर सना गौरी का ये है कि ये 1.5-2 साल से थोड़ा सा सियासी चीजें देखना शुरू हुई हैं, तो इसलिए पिछली बातें करते हैं तो इनको शायद इतना ना पता हो, और ये बहुत गहरी नहीं। मैं 1.5-2 साल से जो है क्या किया जा सकता है, ये ज्यादा सियासत देख रहे हैं। हवाले से बताइएगा। बस पॉलिटिक्स का इतना ही, जितना आप लोगों को इंटरेस्ट है इतना मेरा ही नहीं, हमारे और ये है। खुश हैं आप गवर्नमेंट से अभी बहुत ज्यादा? नहीं, इस वक्त तो जो थोड़ा टर्न हो जाएगा, इस वक्त जो मुल्क के जो हालात हैं ना, उससे तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और इस वक्त जो माशी जो अबतरी है उसका सबसे बड़ी जो रीज़न है वो आपका सियासी इंतशार है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो है कम से कम माशी पॉलिसी के ऊपर एक हो जाएं, क्योंकि इनके आपस में जो इस वक्त इख्तिलाफात की वजह से मुल्क की माशी पॉलिसी इस वक्त इस वक्त आप हुकूमत के साथ हैं या नहीं है ये बताएं? नहीं, मैं इस वक्त हुकूमत के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, और इसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि माशी पॉलिसी कोई भी नहीं है। और मैं जो है पिछले 6 माह में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फाइनेंस के साथ मेरी कम से कम 8 से 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और आपको पता है कि हमने स्टेट बैंक के बाहर भी धरना दिया था, एक रात पूरी स्टेट बैंक के बाहर बैठे रहे जब भी आपका इंपोर्ट रोका गया था। आज आप देख लें कि इंपोर्ट तो खोल दिया, बाज़ आइटम से इन्होंने आरडी भी खत्म कर दी। तो यानी आपकी पॉलिसी सही नहीं थी, आपने मुल्क को जो है और इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया। किस पार्टी का साथ देते हैं सर? देखें, मैं पार्टी का कोई इस वक्त तो ऐसी बात लीडर मैं आपको बताया, इस वक्त आखिरी जो है बाई इलेक्शन में एक पार्टी की तरफ से मैं खुद भी इलेक्शन में लिहारी से खड़ा हुआ था। अच्छा। लेकिन वो इलेक्शन कैंसल हो गए। मैं दीनी जमात तहरीक आपके जो लीडर हैं लंदन में या यहीं पे? नहीं लंदन में। मैं 2013 के इलेक्शन में मुत्तहिदा ने मेरे 3 जगह से फॉर्म फिल करवाए थे, लेकिन मैं 2013 में पाकिस्तान छोड़ गया था क्योंकि मुझे थ्रेट बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। और मैं इलेक्शन से 2 दिन पहले पाकिस्तान। अब दोबारा मुत्तहिदा ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं? मैंने मुत्तहिदा कभी ज्वाइन नहीं की, और तो ज़बरदस्ती आपके फॉर्म डाल दिए थे आपसे बगैर पूछे। बस वो डॉक्टर ताजिर रहनुमा के साथ आप लोग ये करते हैं कि जबरदस्ती नॉमिनेशन डाल देते हैं। हमने तो रिस्पेक्ट दी है वो, लेकिन रिस्पेक्ट में डाल दिए थे फॉर्म। चले ठीक है,
मैसेज लेते हैं, मेरे 3 मिनट रह गए हमारे, लास्ट 2 मिनट्स हैं, शॉर्ट मैसेज दे दीजिए। मैं आज ईद के हवाले से बिल्कुल ये मैसेज दूंगी कि ईद की इन खुशियों में उन लोगों को मत भूल जाएं जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि सामने नहीं आ सकते। मैं समझती हूँ कि अगर आपने घर में 4 खाने बनाए तो 1 खाना कम कर दीजिए और आप उनको उनकी खुशियों में शामिल शाहनवाज शॉर्ट मैसेज। बिल्कुल, मैं भी डॉक्टर साहब ये कहूँगा कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ख़ासकर जो हमारी ये वॉचमैन है या वो बड़े सफ़ेद पोश कैटेगरी के हैं और उनकी सैलरी बहुत कम होती है, 20,000 25,000 में उनको गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को ख़ासकर आप याद रखें, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है आपके आगे हाथ फैला नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके पड़ोस में हैं, आपके उसमें, तो उनका खास ख्याल रखें आप। जी सोनिया। बिल्कुल, मैं कहूँगी कि खुश रहें, खुश रहने दें और दूसरों की एज के बारे में इतना क्यूरियस मत हो। क्या बात है, खूबसूरत बात, बहुत ज़बरदस्त बात की, सबको मैसेज दे दिया आपने ताकि कोई भी आपसे कोई सवाल ही ना करे। जी शर्जील भाई। बस मैं अपने ताजिर एसोसिएशंस को स्पेशली मैसेज दूंगा कि बहुत से लोग इस वक्त डिफ़ॉल्ट लाइन के नीचे जा रहे हैं, तो कोशिश करके अपने मार्केट्स में इन चीज़ों को सेटल करें और लोगों को डिफ़ॉल्टर ना होने दें मार्केट्स में। ज़बरदस्त, शुक्रिया अदा करते हैं। फिर आप आएंगे। जी, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, और इसके साथ ही जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मैसेज दे दें। साथ ही साथ जो है वो सबसे पहले डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब का शुक्रिया, मेट्रो 1 टीम की पूरी टीम की भी जानिब से। पूरे रमज़ान में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम किया है, आप लोगों की खुशियों में साथ साथ रहा मेट्रो 1 न्यूज़। और आज के प्रोग्राम के तवज्जो से भी यही बात कहूँगी कि अल्लाह ताला ने हम सबको जितना कुछ दिया है, अल्लाह ताला का शुक्र है, उसमें अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और किसी को भूलें मत। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत करे और हमारे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई हमारी हिफाजत करे, हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत करे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।